नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। 2023 KPLJ 563 वह ये जस्टिस इब्राहिम खान जो हैं जजमेंट के आथर हैं। इसमें जो हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं, इसमें जो चीज़ डिस्कस की गई है वो मंशियात के केसेस में वीडियोग्राफी का इस्तेमाल। नाज़रीन इकराम, बेल पिटीशन पेश हुई ऑनरेबल पेशावर हाई कोर्ट के सामने। मुद्दई जो है उसका नाम अमदादुल्लाह। पुलिस जो ने मुद्दई अमदादुल्लाह, इस बेल में ज़ाहिर मुद्दई मुल्ज़म ही होगा ना। मुल्ज़म अमदादुल्लाह को पुलिस ने 30 जुलाई 2023 को जो है गिरफ्तार किया और इससे 803 ग्राम आइस और इसके जो शरीक मुल्ज़म था जुबैर, उससे 707 ग्राम चरस बरामद हुई। और इससे एक दिन पहले ही इसी मुद्दई अमदादुल्लाह के खिलाफ एक और FIR 457/380 जो थी वो PPC के तहत दर्ज हुई थी थाने में। इस बिना पर कि एक पहले ही FIR इसके ऊपर दर्ज हुई या दूसरे ये चीज़ें बरामद हुई है, तो एडिशनल सेशन जज ने इसकी जमानत कैंसिल कर दी। अब जो मुद्दई था पिटिशनर जो है वो हाई कोर्ट में आ गया। हाई कोर्ट में जब यह केस बेल के लिए पेश हुआ तो इस हवाले से जो भी हकायक अदालत के सामने आए उसके मुताबिक मुल्ज़म और उसके साथ जो शरीक मुल्ज़म जुबैर था पर चोरी की FIR दर्ज हुई थी। ये नहीं हुई थी इसकी नारकोटिक्स की नहीं हुई थी, जिसमें दोनों फरीकैन के दरमियान सुलह हो गई थी। इसके साथ इनके कौंसल ने इन दोनों मुल्ज़मान की हिरासत को सेक्शन 491 CRPC के तहत चैलेंज भी किया था। केस के हकायक को मालूम करने के लिए SHO को भी बुलाया गया था अदालत में। ये बात कर रहे हैं उस FIR के मुताल्लिक जो FIR ये मंशियात वाले मुकदमे जब ये पकड़े गए उससे पहले जो चोरी वाला मुकदमा था, जिसकी हिदायत पर पुलिस रिपोर्ट जमा कराएगी। अदालत ने इसे नामुकम्मल करार दिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर को भी अदालत में बुलाया गया था। मुल्ज़मान के वकील ने पुलिस पर 35,000 रुपये रिश्वत लेने और मासूम मुल्ज़मान को गलत केस में शामिल करने का इल्जाम आयद किया। पहले इल्जाम के सबूत न होने की वजह से खत्म किया गया, जबकि दूसरा इल्जाम अदालत ने सही करार दिया। अदालत ने मंशियात की रोकथाम के लिए पुलिस की जिम्मेदारी पर बहस की और साथ में यह भी कहा कि मंशियात के केसेस में पुलिस प्राइवेट गवाहों के बयान रिकॉर्ड नहीं करती। अदालत ने पुलिस को बददियानती को रोकने के लिए कानून शहादत के आर्टिकल 164 को रेफर किया और कहा कि पुलिस को इस आर्टिकल का अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए। आर्टिकल 164 कहती है कि जिस केस में अदालत इजाज़त दे तो इस केस में इन शवाहद को पेश किया जा सकता है जो जदीद आलात के जरिए बने हों। इसके बाद अदालत ने इसके मुतल्लिक जजमेंट का भी हवाला दिया। अदालत ने यह कहा कि पुलिस को मंशियात की रिकवरी के दौरान वीडियोग्राफी का इस्तेमाल करना चाहिए। इस वीडियोग्राफी से पुलिस और दीगर इदारों के बेजा मुदाखलत और बदनीयती खत्म हो सकती है। इसके बाद अदालत ने मजीद कहा कि अगर किसी पुलिस के पास वीडियो कैमरे या स्मार्टफोन नहीं तो पुलिस डिपार्टमेंट या सूबाई हुकूमत इसके लिए फंड मुख्तस करे ताकि रिकवरी के तमाम मामलात रिकॉर्ड हो सके। ये बड़ी अच्छी बात की है जी ऑनरेबल जस्टिस साहब ने, इब्राहिम साहब ने, कि तुसी जदों फड़दे हो बंदे नूं ओदी वीडियो बना लो। या कहानियां जड़ियां ने खुद ही पुलिस जो है एवं घर बैठ कर ही मुकदमा कर देती है, बंदे को कहीं से उठा लेती, कहते जी ये फरोख्त कर रहा था। भाई फरोख्त कर रहा था उसकी वीडियो बनाओ, रंगे हाथों पकड़ा तो वीडियो बनाओ। मोबाइल तो हर बंदे के पास है। तो ये भी
दोनों के लिए फायदेमंद है, मुलजमा जिनके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगे उनके लिए भी, और जो वाकई मुलजम है उनको भी पकड़ना चाहिए, वरना इस तरह जो सही मुलजम है वो भी छूट जाते हैं, रिहा हो जाते हैं, बरी हो जाते हैं, और फिर माशरे में वो अनरेस्ट पैदा करते हैं और मंशियात फरोख्त करते हैं। तो नाज़रीन इकराम, इस जजमेंट में हमने देखा कि मंशियात के केसेस में वीडियो बना लेनी चाहिए। ये ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा है, ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि वो जो भी उनका प्रोसेस होता है वो रिकॉर्ड हो जाए, जब पकड़ी है क्या हुआ, उस वक्त क्या हो चल रहा था। अभी जो रिसेंटली मैंने केस किया था इस हवाले से, तो मुलजम जो था बेचारा घर बैठा हुआ था, उसका मंशियात के साथ लेना देना था। पुलिस ने उसकी रेंट ए कार की गाड़ियां इस्तेमाल की थी, वो रेंट ए कार का एक अदारा चला रहा था, तो उसने कार का किराया इनसे पुलिस से मांगा, उन्होंने नहीं दिया। ये बार बार तकाजा करता था पुलिस वालों से पैसे का, तो वो नहीं देते थे, उन्होंने इसके ऊपर मंशियात का 9 किलो चरस पात दी। बंदा घर बैठा हुआ है, उन्होंने कहा जनाब हम उसे चौक में गए, वहां ये बेच रहा था, थैले में रखी हुई थी और ये और वो। अब वीडियोग्राफी होती तो सारा कुछ सामने आ जाता कि वाकई इसके पास थी या नहीं थी। पर अल्लाह का शुक्र है कि वो मुल्ज़म अल्लाह ताला के फजल करम से उसे 11 साल कैद हुई थी, लेकिन अपील में फौरन ही, यानी अभी वो 1.5 साल 2 साल ही वो ट्रायल के दौरान जो अंदर रहा, अल्लाह का शुक्र है कि वो रिहा हो गया। तो ये था आज का केस जो हमने आपकी खिदमत में पेश किया। अशरफ आसमी एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।